हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सारिक और मैथ्स एजुकेटर। और भाई क्या हाल चाल है सबके? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, घर पे मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम कराएंगे भाई कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। जी हाँ, वन शॉट CCR कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। एक ही बार में पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो भाई 7th क्लास मैथ्स का छोटा सा ये चैप्टर, दो ही इसमें एक्सरसाइज है, दो ही कॉन्सेप्ट हैं। स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पूरा चैप्टर आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर की पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आपने वीडियो देखी है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। मतलब अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इस वीडियो के थ्रू पूरे चैप्टर का रिविजन कर लेंगे। भाई नाम ही इसका कंप्लीट चैप्टर रिविजन है। और अगर आपने वीडियो देखी है तो आपका हो जाएगा बहुत बढ़िया रिकॉल। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता सा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है बच्चों कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, रिवीजन तो बाद में आएगा। सबसे पहले आपको मिलता है भाई कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, NCERT क्वेश्चंस, MIQs मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सारे आपको मिल जाते हैं। और आपको मिल जाता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, आपको मिल जाते हैं भाई क्विक रिवीजन वीडियोस और ये कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, और साथ ही में डेली लाइव सेशंस आपको मिल जाता है बिल्कुल फ्री में, जहाँ पर आप अपने डाउट्स रियल टाइम में रियल टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। ये सब कुछ मटेरियल अवेलेबल है CBSE बोर्ड हिंदी मीडियम, CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड के लिए। और ये सब कुछ अवेलेबल है हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, हमारी ऐप पर सेम नेम से ऐप है प्ले स्टोर पर, और हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। स्टूडेंट्स, इन सब के साथ साथ नोट्स भी आपको मिल जाते हैं भाई। 6 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स। बेहतरीन शानदार नोट्स आपका इंतजार कर रहे हैं वेबसाइट पर। चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 7th मैथ्स। ऑल राइट भाई, तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। बेसिक ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इस पर मैंने बनाई थी भाई वीडियो 1। पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी वो इस पर बनाई थी चैप्टर ओवरव्यू के बाद। चैप्टर ओवरव्यू के बाद जो फर्स्ट वीडियो आई थी वो इस पर आई थी भाई बेसिक ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जहां पर आपको कंप्लीट बेसिक्स पढ़ाया गया है, जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, टर्म्स, फैक्टर्स, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ब्रेकिंग डाउन इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऑलराइट, टाइप्स ऑफ टर्म्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये सारी बातें आपको पढ़ाई गई थी वीडियो 1 में। उसके बाद एक्सरसाइज 1 थी, 2 पार्ट में एक्सरसाइज कराई थी। उसके बाद भाई वीडियो 2 में आपको बताया गया था हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके बाद एक्सरसाइज कराई थी। आई होप आपने वीडियोस देखी होंगी, नहीं देखी तो भाई कोई बात नहीं है, ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पर हम एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे, बिल्कुल बेसिक से आपको मैं दोबारा से पढ़ाने वाला हूँ स्टूडेंट्स। चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बच्चों? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कुछ टर्म्स के बारे में आपको जानना पड़ेगा। कौन से टर्म्स? TERMS टर्म्स, स्पेलिंग वही है लेकिन टर्म से मेरा मतलब कुछ टर्मिनोलॉजी, जैसे कि कुछ बातें, जैसे कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल आपको जानना पड़ेगा भाई, वेरिएबल क्या होता है। बात समझ में आ रही है? क्या जानना पड़ेगा सर? वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल सबको पता है ना, जल्दी बताइए, सबको पता है वेरिएबल क्या होता है? देखिए मैं आपको बताता हूं वेरिएबल क्या होता है। स्टूडेंट्स नोट कर लीजिएगा, अगर आपको नहीं पता वेरिएबल के बारे में तो डेफिनेशन में लिख रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। A quantity whose value is not fixed, एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। अगर आपको वेरिएबल के बारे में पहले से पता है तो मुझे कमेंट करके बताना, और मुझे बताना वेरिएबल्स को किस चीज से डिनोट करते हैं। ऑलराइट, तो क्या है भाई वेरिएबल? ध्यान से देखिए, क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। जैसे कि मैं हूँ, इस टाइम पे मैं चल रहा हूँ, मैं कभी इधर जा रहा हूँ, मैं कभी इधर जा रहा हूँ, मेरे हाथ की पोजीशन, मेरे लेग्स की पोजीशन, मेरी पूरी बॉडी की पोजीशन फिक्स नहीं है, तो मैं क्या हुआ? वेरिएबल हुआ। एक सुपर एग्जांपल लेते हैं। अभी आपने बहुत सारे क्वेश्चंस करे होंगे पिछली क्लास में भी, इस क्लास में भी, और पिछले से पिछली क्लास में भी।
सॉल्व फॉर एक्स, कभी एक्स की वैल्यू 9 आती है, कभी एक्स की वैल्यू 2 आती है, कभी एक्स की वैल्यू 5 आती है, कभी एक्स की वैल्यू 12 आती है, कभी एक्स की वैल्यू -2 आती है, कभी एक्स की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आती है। मतलब एक्स की वैल्यू कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ आ रही है। तो एक्स एक ऐसी क्वांटिटी है, एक्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। बात समझ में आ रही? जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती उसको कहते हैं वेरिएबल, उसको कहते हैं वेरिएबल। बेटा ये वेरिएबल जो वर्ड है, ये वेरिएबल जो वर्ड आया है, ये वर्ड आया है बेटा वेरी से। वेरी का मतलब होता है चेंज, वेरी का मतलब होता है चेंज। ऑल राइट, तो वेरिएबल क्या हुआ? एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं होती है। और इनको डिनोट करते हैं भाई, इनको डिनोट करते हैं भाई, डिनोटेड बाय इंग्लिश अल्फाबेट्स, डिनोटेड बाय इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट से इनको डिनोट किया जाता है, जैसे कि एक्स, वाई, जेड, ए, बी, पी, एम, एस एक्सेट्रा। दीज ऑल आर वेरिएबल्स। बात समझ में आ गई? क्लियर है बिल्कुल वेरिएबल? तो वेरिएबल का मुझे कुछ एग्जांपल दीजिए रियल लाइफ में, वेरिएबल का क्या एग्जांपल है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है स्टूडेंट्स। आपको जरूर पता होगा रियल लाइफ का एग्जांपल क्या होता है, रियल लाइफ में वेरिएबल कहाँ यूज होता है, मुझे बताना। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ रेफरेंस के लिए। जैसे कि क्लॉक होती है, घड़ी होती है ना, वॉल क्लॉक। वॉल क्लॉक में जो सेकंड वाली हैंड होती है और जो मिनट वाली हैंड होती है, आप ध्यान से देखो उसे। आप सेकंड वाली को देखो, मिनट वाली को आपको देखकर नहीं समझ में आएगा, लेकिन सेकंड वाली को देखो आप। सेकंड वाली की पोजीशन हमेशा चलती रहती है, कभी भी रुकती नहीं है भाई, कभी भी रुकती नहीं है, वो हमेशा चलती रहती है। ऑल राइट, चलती मिनट वाली भी रहती है लेकिन वो आपको दिखेगी नहीं, लेकिन सेकंड वाली आपको दिखेगी। अगर घड़ी चल रही है मतलब वर्किंग कंडीशन में है तो वो वेरिएबल है, एज अ वेरिएबल वो काम करती है, मतलब उसकी पोजीशन वेरी करती है। बात समझ में आ गई? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। वेरिएबल बिल्कुल क्लियर है। ऑल राइट, चलिए अब बात करते हैं कॉन्स्टेंट की। वेरिएबल हो गया एक, अब बात करते हैं कॉन्स्टेंट की। ये मैं इसको रब कर रहा हूँ। बात कर लेते हैं भाई कांस्टेंट। क्या होता है कांस्टेंट? कांस्टेंट भाई, कांस्टेंट अ क्वांटिटी whose value is fixed, whose value is fixed। एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। जैसे कि अभी आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, वहां पर पाई के बारे में बताया गया था। पाई इज कांस्टेंट, पाई एक कांस्टेंट है क्योंकि पाई की वैल्यू फिक्स है 3.14 22/7। भाई दोनों अप्रोक्सीमेटली दोनों इक्वल है भाई। ये मत सोचना कि आप सर कह रहे हो पाई की वैल्यू फिक्स है, कभी कह रहे हो ये, कभी कह रहे हो ये, दोनों इक्वल ही हैं। पाई की वैल्यू फिक्स होती है, पाई एक कांस्टेंट होता है। आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पाई का कॉन्सेप्ट समझाया गया था एक्टिविटी के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू बहुत ज्यादा डिटेल में आपको ये समझाया गया था स्टूडेंट्स। बात समझ में आई? तो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे कि 2, 3, 4 जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे, ये कांस्टेंट्स होते हैं, सबकी वैल्यू फिक्स होती है भाई। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई? तो कांस्टेंट्स क्लियर है, वेरिएबल क्लियर है। अब दो टर्म मैंने आपको समझा दिए, कांस्टेंट्स और वेरिएबल। एक टर्म और समझिए, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी इसको कह देते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी इनको कह देते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर से पहले आपको देखना पड़ेगा भाई ऑपरेशंस क्या होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, दीज ऑल आर अर्थमेटिक ऑपरेशंस। और इन ऑपरेशंस जब हम किसी चीज को ऐड करेंगे तो बीच में सिंबल आएगा ये प्लस का, इसको कहते हैं एडिशन का ऑपरेटर, इसको कहते हैं सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, इसको कहते हैं डिवीजन ऑपरेटर। बात समझ में आई? तो भाई आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। अब बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अब बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक कॉम्बिनेशन है, किसका? वेरिएबल का और कांस्टेंट का। वेरिएबल और कांस्टेंट जब आपस में कनेक्ट होते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट जब आपस में जुड़ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर,
किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर। मैथमेटिकल ऑपरेटर की हेल्प से जब कांस्टेंट और वेरिएबल जुड़ जाते हैं तो बनता है बॉस, क्या बनता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। देखिए 2 इंटू एक्स, 2 क्या है भाई? 2 इंटू एक्स, 2 क्या है सर? 2 है कांस्टेंट, 2 है कांस्टेंट। x क्या है भाई? x है सर वेरिएबल। कांस्टेंट, वेरिएबल। ऑल राइट, अब आप सिर्फ इतना देखें, फिलहाल आप इतना देखें, सिर्फ ये जो आपको दिख रहा है 2x, 2 क्या है? कांस्टेंट, x क्या है? वेरिएबल। 2 की और x की क्या हुई? 2 और x के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हुई। 2 मल्टीप्लाई x का मतलब होता है 2x। 2 की और x की मल्टीप्लाई हुई, 2 की और x की मल्टीप्लाई हुई। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हुआ इतना? ये है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है? इतना भी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बहुत शानदार। चलिए भाई, अब बीच में क्या लगा हुआ है? प्लस। बीच में क्या लगा हुआ है? प्लस। प्लस क्या है भाई? ऑपरेटर। प्लस है मैथमेटिकल ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर। ऑल राइट, प्लस है मैथमेटिकल ऑपरेटर, एडिशन ऑपरेटर। 3 क्या है भाई? 3 है सर कांस्टेंट, 3 है कांस्टेंट। तो भाई ये पूरा क्या हुआ? ये पूरा क्या हुआ? 2x प्लस 3, ये हुआ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन है वेरिएबल का और कांस्टेंट का। वेरिएबल और कांस्टेंट किस किस मैथमेटिकल ऑपरेटर से कनेक्ट है? एडिशन से और मल्टीप्लिकेशन से। 2 और x मल्टीप्लिकेशन से कनेक्ट है, 2x और 3 एडिशन से कनेक्ट है। बात समझ में आ गई? ये मल्टीप्लिकेशन दिख नहीं रहा है, एडिशन दिख रहा है। क्लियर है बिल्कुल? तो ये हो गया भाई हमारा, क्या हो गया बेटा? ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कुछ एग्जांपल्स बताइए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के। कुछ एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूं स्क्रीन पर। x प्लस 2z माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, x प्लस 3 y अपॉन 5, z माइनस 3 x cube plus y square, these all are algebraic expressions। आप मुझे और कुछ एग्जांपल्स बताइए कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स। आई होप आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो उनको आप सारी बातें बता देंगे, राइट? 2-3 बात फालतू और बता देंगे जो मैंने आपको बताई है। बहुत ही शानदार। अगर आपको ये समझ में आया हो भाई तो मुझे कॉमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना। ओके स्टूडेंट्स, इसको नोट करें, जल्दी से बढ़ते हैं फिर आगे। ऑल राइट किड्स, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बिल्कुल क्लियर हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमने देख लिया क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हाँ भाई, अब है बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। टर्म्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। टर्म्स, फैक्टर्स, कोफिशिएंट्स। अब मैं आपको बताऊं, टर्म्स, ये जो मैंने आपको बताया अभी अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके अंदर टर्म्स भी हैं, इसके अंदर टर्म्स भी हैं, इसके अंदर फैक्टर्स भी हैं। ऑल राइट, इसके अंदर कोफिशिएंट भी हैं। अब देखते हैं ये होते क्या है, टर्म्स, कोफिशिएंट्स और फैक्टर्स। देखिए भाई, टर्म की बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं टर्म की। व्हाट आर टर्म्स? टर्म्स क्या होती हैं भाई? अ टर्म कैन बी अ नंबर। टर्म एक नंबर हो सकता है। टर्म कैन बी अ नंबर, एक नंबर टर्म हो सकती है, नंबर 1 2 3 कुछ भी नंबर। एक वेरिएबल हो सकता है, मतलब अगर मैंने लिखा कोई नंबर 2 या फिर -200 या फिर 400 या फिर 0.3, ये एक टर्म है। ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म। टर्म कोई वेरिएबल हो सकता है, x ये भी एक टर्म है, y ये भी एक टर्म है, z ये भी एक टर्म है, a ये भी एक टर्म है, s ये भी एक टर्म है। ऑल राइट, और ये भी टर्म्स हैं, ये भी टर्म्स हैं। और टर्म कैन बी नंबर, कैन बी अ वेरिएबल, प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स। टर्म एक प्रोडक्ट हो सकता है 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स का। x इंटू वाई ये एक टर्म है, x इंटू वाई इंटू ए ये एक टर्म है, x इंटू जेड इंटू ए इंटू एस ये एक टर्म है। बात समझ में आई? टर्म कैन बी अ प्रोडक्ट।
टर्म नंबर हो सकता है, टर्म वेरिएबल हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स का, या नंबर और वेरिएबल का, नंबर और वेरिएबल का, नंबर और वेरिएबल का, जैसे कि 2 इंटू एक्स, 2x ये भी एक टर्म है, 5 इंटू वाई क्यूब, 5y क्यूब ये भी एक टर्म है। मतलब अगर प्रोडक्ट होके आ रहा है तो जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा, मल्टीप्लाई हो रही है मतलब किसी चीज की, तो जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो टर्म कहलाएगी, राइट। जैसे कि ये पूरा ब्रैकेट लगाया, देखिए मैंने ये पूरे को मैंने दिखाया आपको। और ऐसा नहीं है कि नंबर की नहीं हो सकती मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो आंसर 6 आएगा, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। बात समझ में आ रही है? तो भाई अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं यहां पर तो क्या होगा, एक टर्म हो गई 2x, एक टर्म हो गई 3, इसमें कितनी टर्म्स हैं? इसमें सर 2 टर्म है। बात समझ में आ गई? टर्म्स बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी भाई सबको। ऑलराइट, टर्म्स बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। चलिए मैं अभी आपको और दिखाता हूं। हाँ ये देखिए टर्म्स, क्वेश्चन मत पढ़िए, सिर्फ मैं आपको टर्म समझा रहा हूं। एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, एक टर्म भाई ये माइनस के साइन के साथ, टर्म्स इंक्लूड साइन, साइन को इंक्लूड करके ये टर्म होती है। और देखिए यहां पर देखिए, क्वेश्चन मत पढ़िए, सिर्फ मैं टर्म समझा रहा हूं आपको। एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, मतलब ए बी एक टर्म, माइनस ए एक टर्म, माइनस बी एक टर्म, यहां पर ए स्क्वायर एक टर्म, बी स्क्वायर एक टर्म, वाई स्क्वायर एक टर्म। बात समझ में आ गई है? तो भाई बिल्कुल क्लियर हो गया है टर्म्स, बिल्कुल क्लियर हो गया है टर्म्स। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं फैक्टर्स की। अगर टर्म समझ में आ गई तो फैक्टर भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। भाई अभी टर्म हमने बनाई, टर्म हमने कैसे बनाई, मैंने आपको बना कर दिखाई। टर्म दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करके जो आया वो टर्म, नंबर और वेरिएबल की मल्टीप्लाई करके जो आया वो टर्म, वेरिएबल की मल्टीप्लाई करके जो आया वो टर्म, और 2 और 3 की मल्टीप्लाई करके 6 आया तो वो टर्म। बात समझ में आ गई? टर्म। अब जिनको मल्टीप्लाई करके टर्म बनी, जिनको मल्टीप्लाई करके टर्म बनी उनको कहते हैं फैक्टर्स, जिनको मल्टीप्लाई करके टर्म बनी उनको कहते हैं टर्म के फैक्टर। द नंबर और वेरिएबल दैट आर मल्टीप्लाइड टू फॉर्म अ टर्म, नंबर और वेरिएबल्स, नंबर और वेरिएबल्स दैट आर मल्टीप्लाइड, नंबर हो या वेरिएबल हो जिनको मल्टीप्लाई करके टर्म बनी, आर कॉल्ड इट्स फैक्टर्स, आर कॉल्ड इट्स फैक्टर्स। बात समझ में आ गई? आर कॉल्ड इट्स फैक्टर्स। क्लियर है? बिल्कुल। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, देखिए 2 की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से हुई, क्या आया? 2x स्क्वायर। या फिर हम कहें 2 की मल्टीप्लाई x से हुई, फिर x से हुई, तो क्या आया? 2x स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर एक टर्म है, 2 स्क्वायर किस किस के मल्टीप्लीकेशन से बनी भाई? 2 की, x की, x की, तो 2x और x, 2x और x, दीज आर फैक्टर्स ऑफ द टर्म। फैक्टर्स हमेशा टर्म के होंगे, ना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है ऐसे, ab प्लस bc प्लस a क्यूब, अगर मैं पूछूं उसके फैक्टर्स क्या है, तो भाई फैक्टर इस टर्म के अलग होंगे, फैक्टर इसका फैक्टर a और b, इस टर्म के फैक्टर अलग होंगे b और c, इसके फैक्टर अलग होंगे a ए। अभी मैं आपको एक सुपर एग्जांपल कराऊंगा, यहाँ पर ब्रेकडाउन कराऊंगा मैं, वहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो भाई टर्म्स क्लियर है, फैक्टर्स क्लियर है, बात समझ में आ गई। अगर मैं बात करूं पिछले वाले एग्जांपल की, तो भाई फैक्टर, इस टर्म के फैक्टर होंगे 2 और x, और इसका फैक्टर सिर्फ 3 रहेगा बस। समझ में आ गई भाई? क्लियर है? तो भाई टर्म्स बिल्कुल क्लियर है, फैक्टर्स बिल्कुल क्लियर है। और एक और बात, फैक्टर अगर मान लो लिखा है -6 इंटू 5, सॉरी -6 इंटू x, तो इसके फैक्टर्स आप -6 और x ले सकते हो। इसके फैक्टर्स -6x है, ऐसा समझो। तो इसके फैक्टर आप -6 और x ले सकते हो, क्योंकि -6 की और x की मल्टीप्लाई करके -6x आ जाएगा। इसके फैक्टर आप -1,
6 और x ले सकते हो -1, 6 और x की मल्टीप्लाई करके -6x आ जाएगा। इसके फैक्टर्स आप -1, 2, 3 और x, -1, 2, 3 और x। ऑल राइट, बात समझ में आ गई। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। क्लियर? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑल राइट किड्स, तो फैक्टर्स बिल्कुल क्लियर है। अब बात करते हैं भाई कोएफिशिएंट्स की। बात करते हैं कोएफिशिएंट्स। क्या होता है भाई कोएफिशिएंट्स? अ कोएफिशिएंट इज द न्यूमेरिकल फैक्टर। कोएफिशिएंट क्या होगा? न्यूमेरिकल फैक्टर। फैक्टर समझ में आ गया ना भाई? देखो, जब तक टर्म समझ में नहीं आएगी तब तक फैक्टर समझ में नहीं आएंगे, जब तक फैक्टर समझ में नहीं आएंगे तब तक कोएफिशिएंट समझ में नहीं आएंगे, और ये सब चीजें समझ में नहीं आएंगी जब तक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में नहीं आएगा। तो मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझा दिया, टर्म समझ में आ गई, फैक्टर समझ में आ गया। बात करते हैं कोएफिशिएंट। अब फैक्टर्स आपके पास आ गए हैं। उन फैक्टर्स में जो न्यूमेरिकल फैक्टर होगा, उनमें जो न्यूमेरिकल फैक्टर होगा उसको कहते हैं कोएफिशिएंट। जैसे कि -6x, तो न्यूमेरिकल फैक्टर क्या होगा? -6। तो x का कोएफिशिएंट क्या हुआ? -6 हुआ, -6 होगा भाई। बात समझ में आ गई? और देखिए 2x³ न्यूमेरिकल फैक्टर 2 क्या होगा भाई? कोएफिशिएंट ऑफ x³ -2x² न्यूमेरिकल फैक्टर -2 क्या होगा भाई? कोएफिशिएंट। A coefficient is the numerical factor of a term containing constant and variables including its sign. Including its sign, इसलिए मैंने कहा -2 तो नहीं कहा मैंने, -2 कहा। -2 होगा कोएफिशिएंट इंक्लूडिंग इट्स साइन, इंक्लूडिंग इट्स साइन। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं बात करूं इस वाले एग्जांपल की, तो भाई इस वाली टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा? x के साथ में क्या है भाई? मल्टीप्लाई में न्यूमेरिकल फैक्टर 2, तो 2 होगा भाई कोएफिशिएंट ऑफ x। बात समझ में आ गई है? आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है। और अगर थोड़ी सी कसर रह गई है, कोई बात नहीं, अभी आगे हम करेंगे सुपर एग्जाम्पल हम करेंगे, वहां पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। ऑल राइट, अगर आपको समझ में आ गया है टर्म्स, फैक्टर्स, कोएफिशिएंट्स, माइंड में लेयर बाय लेयर सेट हो गई सारी चीजें, तो मुझे कॉमेंट करके बताना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आई एम श्योर अबाउट दिस। चलिए भाई, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एग्जाम्पल। ब्रेकिंग डाउन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जी हाँ, ब्रेकिंग डाउन करने वाला हूं। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके सामने रखा है। -25ab -50b -b, ये क्या है भाई? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है सर, इसके अंदर टर्म्स कौन कौन सी हैं? सर टर्म इसके अंदर आपने बताया था, एक टर्म हो जाएगी -25ab, साइन के साथ लेते हैं। एक टर्म हो जाएगी -50b, बहुत शानदार। और एक टर्म हो जाएगी सर -a। ऑल राइट, -25ab, देखिए टर्म्स, -25ab, एक -50b और एक -a। -25ab -50b -a। ऑल राइट, क्लियर है बिल्कुल? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। -25ab -50b -a, क्लियर? टर्म्स बिल्कुल क्लियर है। अब बात करते हैं फैक्टर। मैंने आपको बताया फैक्टर जो होते हैं वो टर्म्स के होते हैं। तो इस वाली टर्म के फैक्टर -25 a और b, -25 की a से और b से मल्टीप्लाई करोगे आप तो -25ab आ जाएगा। दैट्स इट। मल्टीप्लाई जिनकी होती है टर्म बनाने के लिए, जिनकी मल्टीप्लाई हुई, उनको कहते हैं फैक्टर्स। -50b, तो -50 की आप मल्टीप्लाई करिए b से, आपको मिल जाएगा -50b। तो -50 और b आर द फैक्टर्स। -a, -1 की मल्टीप्लाई आप a से करिए, आपको मिल जाएगा -a, तो -1 और a फैक्टर्स। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, बीच वाले को -50 लिखा नहीं, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक और इस तरह से बनाइए, -1, दोनों तरह से कर सकते हो भाई, मैंने आपको अभी पीछे भी बताया था ये, -1, 50 और b, ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है बिल्कुल? अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये रहा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये रहा। चलिए रिवाइज करते हैं जो हमने पढ़ा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट कनेक्टेड विद मैथमेटिकल ऑपरेटर। -25 कांस्टेंट, -50 कांस्टेंट, -1 कांस्टेंट, ऑलराइट, कनेक्टेड विद वेरिएबल्स a b b a वेरिएबल्स। कैसे कनेक्ट होंगे भाई? माइनस 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 और बीच में मल्टीप्लाई,
मैथमेटिकल ऑपरेटर से कनेक्ट, इस वाले से कनेक्ट नहीं है, ये इस वाले से कनेक्ट है। ऑलराइट, मैथमेटिकल ऑपरेटर। चलिए भाई, तो ये बिल्कुल क्लियर है। अब ये टर्म्स बिल्कुल क्लियर है, उसके बाद फैक्टर्स भी बिल्कुल क्लियर है। अब फैक्टर्स के अंदर जो न्यूमेरिकल फैक्टर होगा, फैक्टर के अंदर जो न्यूमेरिकल फैक्टर होगा उसको कहेंगे क्या? कोएफिशिएंट। ऑलराइट, उसको कहेंगे भाई कोएफिशिएंट। तो -25 न्यूमेरिकल फैक्टर। यहां पर न्यूमेरिकल फैक्टर कितना है इस टर्म में? देखिए -50। ऑलराइट, -50। यहां पर -1। बात समझ में आ गई? तो -50 इज द कोएफिशिएंट ऑफ -50b, -1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ -a, तो -25 इज कोएफिशिएंट ऑफ -25ab। तो टर्म्स, फैक्टर्स, कोएफिशिएंट्स बिल्कुल क्लियर हो गए हैं प्यारे बच्चों। नोट कर लीजिए जल्दी से, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं मैं, 65a² b -90xyz + 5। मुझे इसका ब्रेक डाउन करके दिखाइएगा कमेंट सेक्शन में। ब्रेक डाउन का मतलब इसकी टर्म्स क्या होंगी, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इसके कोएफिशिएंट्स क्या होंगे। ऑलराइट, ये होमवर्क है, आपको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है स्टूडेंट्स। ऑलराइट किड्स, ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भाई, एक और चीज देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ टर्म्स। क्या है सर ये? टाइप्स ऑफ टर्म्स। टाइप्स ऑफ टर्म्स, जी हाँ, दो तरह की टर्म्स होती है, एक लाइक टर्म और एक अनलाइक टर्म। एक लाइक टर्म और एक अनलाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होती है? देखिए, लाइक टर्म क्या होती है, ध्यान से देखिए। सेम अलजेब्रिक फैक्टर। ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है? सेम अलजेब्रिक फैक्टर। सेम अलजेब्रिक फैक्टर का मतलब है, सेम अलजेब्रिक फैक्टर का मतलब है सेम वेरिएबल्स, सेम वेरिएबल्स with same exponents, with same exponents। बात समझ में आई? मतलब दो ऐसी टर्म, दो या दो से ज्यादा ऐसी टर्म्स जिनके अंदर सेम वेरिएबल हो, जैसे कि 25x 65x, x सेम वेरिएबल, और इन दोनों की पावर भी सेम है। यहां पे पावर कुछ नहीं है तो 1, यहां पर पावर कुछ नहीं है तो 1। 25xyz² और 12xyz², 6yz²x, ये सब क्या है भाई? लाइक टर्म्स। क्यों सर, कैसे लाइक टर्म्स? देखिए, xyz², xyz, 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 सेम वेरिएबल्स। अब एक्सपोनेंट्स भी चेक करिए, x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 1, y की पावर 1, y की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 2, z की पावर 2, z की पावर 2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सर सेम अलजेब्रिक फैक्टर। सेम अलजेब्रिक फैक्टर। बात समझ में आई? सेम अलजेब्रिक फैक्टर। सेम अलजेब्रिक फैक्टर होना चाहिए, सेम अलजेब्रिक फैक्टर होना चाहिए, तो वो टर्म्स कहलाएंगी लाइक टर्म्स। सेम अलजेब्रिक फैक्टर का मतलब सेम वेरिएबल्स और उन वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट्स भी सेम। अगर वेरिएबल सेम है, एक्सपोनेंट सेम नहीं है उनके, तो लाइक टर्म नहीं होगी। जैसे कि 25x² और 21xy, वेरिएबल सेम है लेकिन यहां पर एक्सपोनेंट 2 है, यहां पर एक्सपोनेंट 1 है। बात समझ में आ रही है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। और एग्जांपल लेते हैं, 45 and 27, क्या ये लाइक टर्म्स हैं? जी हाँ, ये लाइक टर्म्स हैं। ऑल कॉन्स्टेंट्स आर लाइक टर्म्स। कैसे सर, जरा बताइए, कॉन्स्टेंट्स कैसे लाइक टर्म है? आपने बताया सेम वेरिएबल विद सेम एक्सपोनेंट। यहाँ तो वेरिएबल भी नहीं है, वेरिएबल के एक्सपोनेंट तो दूर की बात, तो ये कांस्टेंट लाइक टर्म्स कैसे हो गई? चलिए भाई, कांस्टेंट लाइक टर्म्स कैसे हो गई, इसके बारे में अपन बात करेंगे अब। कांस्टेंट लाइक टर्म्स कैसे कह दी मैंने? देखिए भाई, एक कांस्टेंट लिया मैंने 27, एक कांस्टेंट लिया मैंने -25।
और मैं कह रहा हूं लाइक टर्म से। क्यों? क्योंकि 27 को आप लिख सकते हो 27 इंटू 1 और -25 को आप लिख सकते हो -25 इंटू 1। 27 इक्वल टू 27 इंटू 1 इक्वल टू 27 इंटू 1 की जगह पर आप लिख सकते हो x की पावर 0 और यहां पर भी 1 की जगह पर आप लिख सकते हो x की पावर 0। तो ये हो गया 27x टू द पावर 0 माइनस 25x टू द पावर 0। क्यों सर? सेम वेरिएबल सेम एक्सपोनेंट, क्योंकि एनी नंबर एक्सेप्ट 0 रेज टू द पावर 0, एनी नंबर एक्सेप्ट 0 रेज टू द पावर 0 इक्वल टू 1। तो x की पावर 0 इक्वल टू 1। बात समझ में आ गई? इस तरह से मैं कह सकता हूं कोई भी कांस्टेंट ले लीजिए आप, 2 या 2 से ज्यादा, सब लाइक टर्म्स हो जाएंगी। तो सेम वेरिएबल्स होने चाहिए सेम एक्सपोनेंट के साथ, या फिर कहें हम सेम अलजेब्रिक फैक्टर होना चाहिए, लाइक टर्म्स कहलाती हैं। अगर सेम अलजेब्रिक फैक्टर नहीं होगा या फिर कहें हम सेम वेरिएबल नहीं होंगे और सेम वेरिएबल होने के बाद भी अगर सेम एक्सपोनेंट नहीं होंगे तो वो कहलाएंगी अनलाइक टर्म्स। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अनलाइक टर्म्स के एग्जांपल देखिए, अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐड कर दूं, y लगा दूं, अनलाइक टर्म बन जाएगी ये। यहाँ पर मैं अगर एक्स स्क्वायर कर दूं, यहाँ पे x की पावर 5 कर दूं, यहाँ पे x की पावर 9 कर दूं, क्या बन गई? अनलाइक टर्म्स बन गई। ऑल राइट, चलिए भाई तो बढ़ते हैं आगे। जी हाँ, लाइक टर्म समझ में आया, सेम वेरिएबल्स विद सेम एक्सपोनेंट्स, इसका मतलब हुआ सेम अलजेब्रिक फैक्टर, सेम अलजेब्रिक फैक्टर, सेम अलजेब्रिक फैक्टर। क्लियर है बिल्कुल? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। और सेम अलजेब्रिक फैक्टर नहीं होगा मतलब वेरिएबल्स और उनके एक्सपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन सेम नहीं होगा तो कहलाएंगे अनलाइक टर्म्स। 6xy क्यूब, देखिए xy क्यूब x स्क्वायर y, xy तो है लेकिन यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पे x की पावर 2, सेम एक्सपोनेंट्स नहीं है। p क्यूब, यहाँ पर r भी है, तो ये क्या हो गई भाई? अनलाइक टर्म्स हो गई। यहाँ पर देखिए xy लाइक टर्म्स, p स्क्वायर q स्क्वायर, q स्क्वायर p स्क्वायर का मतलब p स्क्वायर q स्क्वायर, सेम वेरिएबल्स और उनके एक्सपोनेंट्स भी सेम, तो ये लाइक टर्म्स। क्लियर है बिल्कुल? लाइक टर्म्स, आई होप लाइक टर्म्स आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, टाइप्स ऑफ टर्म्स बिल्कुल क्लियर है। नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स इसको क्विकली। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। क्लासिफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्लासिफिकेशन देखिए भाई, अगर एक टर्म होगी, टर्म्स तो आप जानते ही हो, अगर एक टर्म होगी तो उसको कहेंगे मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है एक टर्म होगी तो उसको कहेंगे मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है एक। बात समझ में आई? एक टर्म होगी मोनोमियल, और अगर दो टर्म्स, पूरी बात सुनो, दो टर्म नहीं, दो अनलाइक टर्म्स, अगर दो अनलाइक टर्म्स होंगी, अगर दो अनलाइक टर्म्स होंगी, इस पर ध्यान देना भाई, खास ध्यान देना है अनलाइक वर्ड पर। अगर दो अनलाइक टर्म्स होंगी तो उसको कहेंगे भाई हम बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है टू, आपने सुना होगा बाइसिकल, बाई मतलब टू, राइट? तो देखिए 2l प्लस 2b एक टर्म, दूसरी टर्म। और एग्जांपल देखिए, x प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, x प्लस एक्स, 2x प्लस एक्स। क्या ये बाइनोमियल है? नहीं भैया, बाइनोमियल नहीं है, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म्स ही होंगी, दो अनलाइक टर्म्स होगी तो ही उसको हम बाइनोमियल कहेंगे। ये नहीं होने का, क्योंकि ये 2x प्लस एक्स 3x हो जाएगा, ये फर्दर सॉल्व हो जाएगा। और एग्जांपल दीजिए, a प्लस बी क्यूब, ये सब अनलाइक टर्म्स हैं। तो बाई का मतलब 2, ऐसे ही ट्राई का मतलब 3, ट्राई का मतलब ऐसे ही 3, ट्राई का मतलब बेटा 3। ऑल राइट, ट्राई का मतलब 3। तो 3 अनलाइक टर्म्स, अगर 3 अनलाइक टर्म्स होंगी तो क्या कहलाएगा भाई? 3 अनलाइक टर्म्स, अनलाइक 3 अनलाइक टर्म्स, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई, दिस ऑल आर ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब 3 अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए। अगर आपके पास लिखा है 7a प्लस 2a, तो भैया ये क्या है? ये ना तो ट्राइनोमियल, ना ये बाइनोमियल, ये है मोनोमियल। 7, 8, 9, 10, क्योंकि ये है भाई 10a। एक टर्म मोनोमियल, 2 अनलाइक टर्म बाइनोमियल, 3 अनलाइक टर्म ट्राइनोमियल। और अगर 4 टर्म है
5 टर्म है, 6 टर्म है, 10 टर्म है, उनके भी अलग अलग नेम्स होते हैं, बट आपके सिलेबस में उसको कहेंगे हम पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी, एक से ज्यादा टर्म अगर होगी तो उसको कहेंगे पॉलिनोमियल। बाइनोमियल को भी पॉलिनोमियल कहेंगे, ट्राइनोमियल को भी पॉलिनोमियल कहेंगे, और 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म अगर होगी तो भाई उसको पॉलिनोमियल ही कहेंगे। बात समझ में आ गई है? तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट। चलिए भाई अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व, बढ़िया बढ़िया कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। देखिए भाई, शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ab माइनस 3b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर यूजिंग द ट्री डायग्राम। क्या करना है भाई? शो करना है टर्म्स एंड फैक्टर्स, टर्म्स और फैक्टर्स शो करने हैं यूजिंग ट्री डायग्राम। ठीक है भाई, एक्सप्रेशन ये रहा, टर्म्स आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुके हैं टर्म्स निकालने में। तो एक टर्म हो गई भाई ए बी, जल्दी मुझे बताइए दूसरी। सर माइनस 3b स्क्वायर, चलिए कलर चेंज कर देते हैं, माइनस 3b स्क्वायर इज द सेकेंड टर्म, एंड द थर्ड वन इज 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। बहुत बढ़िया भाई, ऑल राइट, प्लस 2a स्क्वायर। टर्म्स आ चुकी हैं। अब बात करते हैं फैक्टर्स की। भाई जिनको मल्टीप्लाई करके ये टर्म बनी वो होंगे फैक्टर, जिनको मल्टीप्लाई करके टर्म बनी वो होंगे फैक्टर। तो ए बी भाई 3 सर्कल है, तो ये भी आपको कुछ समझाने के लिए है। क्या? ए और बी, एक और है तो 1 आप यहां लिख दीजिएगा। ऑल राइट भाई, 1 इंटू ए इंटू बी, ए बी। अगर आप 1 नहीं भी लिखते हैं, 2 करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी टर्म। माइनस 3b स्क्वायर, तो ये माइनस 3 और b स्क्वायर। अब b स्क्वायर को b इंटू बी करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं बेटा, ये ए 3b स्क्वायर इधर ले लेते हैं, कोई डाउट? 3b स्क्वायर इधर ले लेते हैं और ये हो जाएगा इधर आपका ए बी। यहां पर पेन से सर्कल बनाने से अच्छा है कि हम टर्म्स को इंटरचेंज कर देते हैं। तो माइनस 3b इंटू बी, अब सही है भाई, ए बी ए इंटू बी, 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 2 इंटू ए। बहुत ही बढ़िया भाई। तो टर्म्स are 3 minus 3b square, ab and 2a square, and factors of this term are minus 3b and b. Factor of term ab are a and b. Factor of 2a square are 2a and a. All right, note it down, this easiest question. All right students, so let's move ahead, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं next question. What is the number of terms in the expression? कितनी terms हैं? तो MCQ है, ध्यान से देखते हैं कितनी terms हैं। a square प्लस बी सी इंटू डी। भाई ए स्क्वायर प्लस बी सी की मल्टीप्लाई हो रही है डी से, बी सी की मल्टीप्लाई डी से होगी तो क्या आंसर आ जाएगा भाई? बी सी डी। ऑल राइट, तो एक टर्म ए स्क्वायर, एक टर्म बी सी डी, 2 अनलाइक टर्म्स, 2 अनलाइक टर्म्स। अगर ये लाइक होती तो भाई एक ही टर्म कहलाती, क्योंकि ये एडजस्ट हो जाती, तो आंसर आ जाएगा भाई 2। ऑल राइट, आसान सा ये क्वेश्चन है भाई। अगर मैं बात करूं फैक्टर्स की, तो ए स्क्वायर का फैक्टर हो जाएंगे ए और ए, बी सी डी के फैक्टर हो जाएंगे बी सी और डी। ये एक्स्ट्रा बात मैंने आपको बताई है। ओके स्टूडेंट्स, आसान सा ये क्वेश्चन था। चलिए इजीएस्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई स्क्रीन पर। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन माइनस 9x y स्क्वायर z? किसका कोएफिशिएंट बताना है? एक्स का। एक्स लिखा है एक्स, अगर यहां पर x लिखा हुआ नहीं होता, खाली कोफिशिएंट पूछता, तो हम क्या बताते? हम बताते सर, क्या बताते? हम बताते न्यूमेरिकल फैक्टर। अगर खाली ऐसे पूछता हो कि इसका कोफिशिएंट बताओ, तो हम कहते सर कोफिशिएंट है -9। लेकिन हमसे पूछा गया है क्या? कोफिशिएंट ऑफ x। बात समझ में आ रही? समझ में आया क्या पूछा गया? कोफिशिएंट ऑफ x पूछा गया बेटा। कोफिशिएंट ऑफ x के साथ में और क्या क्या मल्टीप्लाई में है? x के अलावा जितने भी फैक्टर्स होंगे वो सब कहलाएगा कोफिशिएंट। x के अलावा जो भी फैक्टर है, जितना भी फैक्टर का प्रोडक्ट है, x के अलावा जितने भी फैक्टर का प्रोडक्ट है उसको कहेंगे कोफिशिएंट। तो x के अलावा है सर -9 और, एक मिनट इसको दोबारा से ही लिख देता हूं मैं, -9 x y स्क्वायर z। तो x के अलावा
-9 y square z, -9 y square z इज द कोफिशिएंट ऑफ x, -9 y square z, ऑप्शन बी। अगर मैं कहता z का फैक्टर बताओ तो -9 x y स्क्वायर, z के अलावा जो भी मल्टीप्लाई में वो z का कोफिशिएंट, नॉट फैक्टर, कोफिशिएंट। ऑल राइट, कोएफिशिएंट का मतलब होता है 7 वाला, कोएफिशिएंट का मतलब होता है 7 वाला। आसान सा ये क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर ऑन द स्क्रीन। द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5, x टू द पावर 5 का कोएफिशिएंट बताना है। तो देखिए x टू द पावर 5 है कहां पर, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर है x टू द पावर 5। x टू द पावर 5 कहां पर है, कौन सी वाली टर्म का फैक्टर है, x टू द पावर 5 तीसरी वाली टर्म का फैक्टर है। ऑल राइट, कौन सी वाली टर्म का, हाईलाइट कर लो, इस वाली टर्म का फैक्टर है। x टू द पावर 5 के साथ वाला क्या है, x टू द पावर 5 के साथ वाला है सर माइनस का 3, माइनस का 3, यह है साथ वाला। ऑल राइट, -3, तो -3 इज द करेक्ट ऑप्शन। आसान सा ये क्वेश्चन। ऑल राइट किड्स, चलिए नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई स्क्रीन पर। क्लासिफाई द गिवन पॉलिनोमियल इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। तो मोनोमियल का मतलब वन टर्म, बाइनोमियल का मतलब जल्दी बताइए, टू अनलाइक टर्म्स, टू अनलाइक टर्म्स, और ट्राइनोमियल का मतलब 3 अनलाइक टर्म्स। बात समझ में आ गई? आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा। चलिए भाई देखते हैं आगे। ए बी, ए और बी, एक टर्म है ए बी, एक टर्म है -a, एक टर्म है -b। क्या ये लाइक टर्म्स है? नहीं सर, लाइक नहीं है, तीनों के तीनों अनलाइक टर्म्स है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 3 अनलाइक टर्म्स है, तो ये ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। रीजन 3 अनलाइक टर्म्स, 3 अनलाइक टर्म्स। ओके, देखते हैं आगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एक टर्म प्लस बी स्क्वायर दूसरी टर्म, दोनों अनलाइक है, तो ये बाइनोमियल, बाइनोमियल। रीजन 2 अनलाइक टर्म्स, 2 अनलाइक टर्म्स। ऑल राइट, चलिए भाई, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर एक ही टर्म है, मोनोमियल। रीजन सिंगल टर्म, ओनली वन टर्म, एक टर्म होगी तो भाई मोनोमियल। कितना आसान सा ये क्वेश्चन है, आसान सा ये चैप्टर है, बहुत गिने चुने कॉन्सेप्ट्स है इसके अंदर। क्लासिफिकेशन ऑफ टर्म, लाइक टर्म, ब्रेक डाउन और वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बस 3-4 टॉपिक है। आसान सा छोटा सा ये चैप्टर, नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए बेटा बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग, x प्लस 2y, x प्लस 2y प्लस 5z, वन टर्म, 2 अनलाइक टर्म, 3 अनलाइक टर्म्स, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल। कितना आसान सा ये क्वेश्चन भाई। x एक ही टर्म है तो मोनोमियल, x प्लस 2y 2 अनलाइक टर्म है, बाइनोमियल, x प्लस 2y प्लस 5z 3 अनलाइक टर्म्स, ट्राइनोमियल। इजीएस्ट क्वेश्चन वी कैन से, आसान सा ये क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर आपको अच्छे से हो गया होगा स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। भाई ये मैं आगे की बात को कर रहा हूँ रब, आगे की बात को मैं रब कर दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी हम ज्यादा प्रेशर नहीं डाल रहे अपने माइंड पे। देखते हैं भाई क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। लिखा हुआ है बॉस, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स। टर्म्स आइडेंटिफाई करने और फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने, ए पार्ट देखिए, ए पार्ट ध्यान से देखिएगा। टर्म्स आइडेंटिफाई करने हैं और फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, गिवन algebraic expression, given algebraic expression, given algebraic expression is 1 plus x square। ये एक algebraic expression given है। Identify the terms, identify the terms। all right, terms, students, terms
आपको बहुत अच्छे से पता है, एक टर्म है 1, एक टर्म है x और एक टर्म है एक्स स्क्वायर, सभी प्लस की है, तो पॉजिटिव आप यहाँ पर शो करें या ना करें। ऑलराइट, एक ही बात है। आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स, बात करते हैं फैक्टर्स। देखिए भाई, बात हो रही है फैक्टर्स की। फैक्टर मैंने आपको बताया था, फैक्टर्स होते हैं टर्म वाइज, हर टर्म के अपने फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स होते हैं टर्म वाइज। क्लियर? तो हेडिंग बनेगी भाई हमारी फैक्टर्स, हर टर्म वाइज फैक्टर्स होंगे। क्लियर है? बिल्कुल, हेडिंग हो गई हमारी फैक्टर्स। चलिए देखते हैं फैक्टर्स क्या होंगे। फैक्टर्स ऑफ 1 के अलग फैक्टर्स आएंगे, हर टर्म के अलग फैक्टर्स आएंगे भाई। फैक्टर्स ऑफ x, 3 टर्म है तो तीनों के फैक्टर्स होंगे। देखते हैं क्या क्या होंगे। फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, फैक्टर ऑफ 1, फैक्टर ऑफ 1 इज ओनली 1, तो फैक्टर्स नहीं आएगा, खाली फैक्टर आएगा सिंगुलर। फैक्टर्स ऑफ x, x का भी फैक्टर सिर्फ x ही होगा, तो क्या आएगा यहाँ पर? सिंगुलर, फैक्टर ऑफ x। फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर के 2 फैक्टर x और x, तो यहाँ पर आ जाएगा r, x एंड x। बात समझ में आई? सिंपल सा है क्वेश्चन, हमसे पूछा गया कि आइडेंटिफाई करिए टर्म्स और फैक्टर्स, हमने फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर दिए हैं भाई। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फैक्टर्स कर दिए हमने आइडेंटिफाई। ऑल राइट, बिल्कुल इस तरह से ही अपन करेंगे, इस तरह से ही आपको नोटबुक में करना है। बेस्ट प्रेजेंटेशन आपको मैं कराता हूँ भाई। क्लियर है? बिल्कुल नोट कर लीजिएगा जल्दी से। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, जी हाँ, 2 पार्ट हैं इसके, और पहला पार्ट भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसने क्या कहा है, रिवील करते हैं, देखते हैं आगे क्या कहा है इसने। आगे कहा है शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम, बाई ट्री डायग्राम। अब इसके बाद का काम देखना है, इसके बाद का टाइम काम देखना है। अभी हमारी हेडिंग थी फैक्टर्स, अब हमारी हेडिंग होगी ट्री डायग्राम। तो मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, इसके बाद का वर्क है, इसके बाद का वर्क है। अब हमारी हेडिंग होगी ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम, चलिए भाई, तो एक्सप्रेशन है ट्री डायग्राम के लिए, एक्सप्रेशन हमारे पास है 1 + x + x स्क्वायर। ये है भाई एक्सप्रेशन। कोई डाउट? बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अभी ब्रेक डाउन किया था, जैसे मैंने अभी पीछे क्वेश्चन आपको कराया सर्कल की फॉर्म में, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। ये है हमारा एक्सप्रेशन, ये है हमारा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, ऑल राइट, सही है। अब हमें करना है ब्रेक डाउन। तो भाई देखिए ध्यान से, ब्रेक डाउन कैसे होगा इसका, मतलब शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स, आपको बतानी है टर्म्स। तो कितनी टर्म है बॉस? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। ये है ब्रांचेस ट्री की, 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं भाई। ये रही टर्म्स, एक 1, एक x और एक एक्स स्क्वायर। यहां लिखा जाएगा भाई टर्म्स। ऑल राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? बिल्कुल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा आसान सा लग रहा होगा भाई देखने में। ऑल राइट, एक्स स्क्वायर। अब बात होगी भाई फैक्टर्स की, अब बात होगी फैक्टर की। 1 का फैक्टर, ध्यान से देखिएगा, 1 का फैक्टर तो भाई क्या होगा? 1 का फैक्टर तो भाई 1 ही होगा। x का फैक्टर तो भाई x ही होगा, लेकिन एक्स स्क्वायर का फैक्टर x और x होगा। आप यहां पे 1 और x भी लिख सकते हो, अगर आप यहां पर 1 और x लिखना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 1 और x, क्योंकि 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ऑल राइट, यहां पे आप 1 और x भी लिख सकते हो। तो ये फैक्टर इसका हो, ये टर्म्स हो गई, और बेटा ये हो गए फैक्टर्स। ये बन गया ट्री डायग्राम। तो हमने फर्स्ट पार्ट किया है, बिल्कुल ऐसे ही हम सेकंड पार्ट भी करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिएगा जल्दी से स्टूडेंट्स। ऑल राइट, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं क्विकली। y - y क्यूब। तो अब पहले आइडेंटिफाई करनी है टर्म्स। तो भाई आपको समझ में आ रहा होगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताइए मुझे। गिवन एक्सप्रेशन, आपको फॉर्मेट पता चल गया है। गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फॉर्मेट मिल गया है, प्रेजेंट कैसे करना है अपने आंसर को पता चल गया है। गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन,
given algebraic expression. Given algebraic expression is y minus y cube. आ रहा है समझ में? अभी सिर्फ मैंने गिवन algebraic expression लिखे हैं. अब टर्म्स, भाई टर्म्स, एक टर्म हो जाएगी y और एक हो जाएगी माइनस वाई क्यूब. साइन को इंक्लूड करना ना भूले, मिस्टेक हो जाती है, बच्चे सोचते हैं एक टर्म y एक वाई क्यूब. ना भैया, वाई क्यूब नहीं, माइनस वाई क्यूब. ऑल राइट, फैक्टर्स. फैक्टर्स की बनेगी भाई हेडिंग, क्योंकि फैक्टर्स होते हैं टर्म वाइज. फैक्टर, तो फैक्टर ऑफ y, फैक्टर ऑफ y इज y एंड फैक्टर्स ऑफ, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर, अब फैक्टर्स ऑफ माइनस वाई क्यूब, ये ध्यान से देखिए, फैक्टर ऑफ माइनस वाई क्यूब आर -1 y एंड y. -1 अलग लिया, y एंड y इंटू y क्यूब, और ये -1 तो माइनस वाई क्यूब. बात समझ में आ रही है? इन सब की मल्टीप्लाई करो तो माइनस वाई क्यूब ही आएगा. ऑल राइट, तो ये हो गए भाई टर्म्स और फैक्टर्स. अब हमें सेम काम करना है जो हमने पिछले पार्ट में किया. क्या? शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम. तो जल्दी से आप इसको नोट करिए, ट्री डायग्राम से हम टर्म्स और फैक्टर्स शो करने वाले हैं. ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए टर्म एंड डायग्राम, टर्म्स एंड फैक्टर शो करेंगे ट्री डायग्राम से. तो हेडिंग क्या होगी हमारी? हेडिंग होगी सर ट्री डायग्राम. हेडिंग होगी ट्री. सर ये कैपिटल पे आपने बिंदा क्यों लगा दिया? गलती से लगा दिया बेटा. ट्री डायग्राम. तो पहले एक्सप्रेशन y, सबसे पहले लिखेंगे हम एक्सप्रेशन. देखिए भाई ध्यान से, y माइनस वाई क्यूब, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. ये है भाई एक एक्सप्रेशन. क्लियर? एक्सप्रेशन. अब एक्सप्रेशन है ना, ये क्या करेंगे आप इसका? भाई एक्सप्रेशन का ब्रेक डाउन करिए जल्दी से. कैसे करेंगे ब्रेक डाउन? देखिए, एक टर्म, दूसरी टर्म, टर्म के फैक्टर, यहां पर 3 फैक्टर आएंगे भाई. ये 4 आएंगे सर, 4 आएंगे. यहाँ पर तो एक ही आएगा, लेकिन आप यहाँ पर 1 भी दिखा सकते हो. यहाँ पर 4 आएंगे भाई, 1 2 3 4. y और 1, y के फैक्टर 1, चाहे आप ना भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट है माइनस वाई क्यूब. तो -1 y and y. All right students, 1 y -1 y and y. ये बन गया भाई ट्री डायग्राम. यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, ये है आपके टर्म्स और ये हैं आपके फैक्टर्स. आई होप आपको ये विजिबल होगा, थोड़ा लाइट में मैंने लिखा है. ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो आसान सा बढ़िया सा ये क्वेश्चन था, नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स क्विकली. ऑल राइट किड्स, आई होप आपको समझ में आ रहे हैं ये आसान आसान से क्वेश्चंस. चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना. नेक्स्ट टॉपिक जिस पर डिपेंड है अगली एक्सरसाइज. पहली एक्सरसाइज इन सारे टॉपिक्स पर डिपेंड थी जो मैंने आपको पढ़ाए, सिंपल बेसिक्स. और दूसरी एक्सरसाइज जो है भाई चैप्टर की, वो डिपेंड है वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये है भाई अपना नेक्स्ट टॉपिक. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? बहुत सिंपल है, मैं आपको समझाता हूं. बहुत सिंपल है. देखिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा, आपको क्या करना है? पुट करनी है वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा. ऑल राइट, ये होगा भाई गिवन. आपको क्या करना है? इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है वेरिएबल्स की, जो भी क्या होंगी? गिवन. वेरिएबल्स की वैल्यू भी गिवन होंगी. आपको वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करनी है. ऑल राइट, आपको मिल जाएगी वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन.
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होगा, उसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज भी गिवन होगी, आपको बस वैल्यूज पुट कर देनी है और सॉल्व करना है, आपको मिल जाएगा उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू। देखिए भाई कैसे, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे सामने गिवन है 2x³ - x² + y, करेक्ट। x की वैल्यू 3 गिवन है, y की वैल्यू -2 गिवन है। x की वैल्यू 3 गिवन है, y की वैल्यू -2 गिवन है। x की वैल्यू 3 गिवन है, y की वैल्यू -2 गिवन है, तो 2x³ है। 2x³ का मतलब 2 × x × x × x -x², ये वाला माइनस एज इट इज। x² का मतलब x × x, ये वाला प्लस एज इट इज। y का मतलब y। अब आपको x की वैल्यू y की वैल्यू आपको पता है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, x और y की वैल्यू आपको पुट कर देनी है। आपने x की वैल्यू पुट की 2 × x की वैल्यू 3, 3 × 3 × 3, 2 × 3 × 3 माइनस x × x मतलब 3 × 3, y की वैल्यू -2। बस भाई इसको आप सॉल्व कर दो। कैसे, 2 × 3 × 3 कितना आ गया 54, माइनस 3 × 3 9, प्लस माइनस -2। इसको सॉल्व किया तो भैया कितना आ गया 54 - 11 मतलब -42 इज द वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। -43 सॉरी, नॉट माइनस, क्या पढ़ लिया मैंने ये पढ़ लिया सॉरी। 43 इज द वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। 43 इज द वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखिए अगर भाई वैल्यू कुछ और होती, देखिए ध्यान से देखिए, वैल्यू ये ना होती, वैल्यू अगर ये नहीं होती, मैं इसको रब कर दे रहा हूं, वैल्यू अगर ये नहीं होती, वैल्यू कुछ और होती तो क्या आंसर आता, उसको भी देख लेते हैं। वैल्यू अगर ये नहीं होती, x = मान लो, फर्ज करो x = 1, y = -1 है, तो 2 × x की जगह पे 1 × 1 × 1 1 × 1, x की जगह पर 1, y की जगह पर -1। ऑल राइट, 2 × 1 × 1 × 1 2, -1 × 1 1, प्लस माइनस -1 2, माइनस प्लस -2 हो गया ये, तो ये 0 आ जाता है भाई, आपका आंसर 0 आ जाता है आपको, आपकी वैल्यू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। बात समझ में आ रही है? तो कुछ भी नहीं करना है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर दिए हुए वेरिएबल्स की वैल्यू पुट कर देनी है, दी हुई वैल्यूज पुट कर देनी है वेरिएबल्स की, दैट्स इट। तो नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से बच्चों। चलिए पढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और इस तरह का क्वेश्चन। 2x³ - x² + y। 2x³ का मतलब 2 × x × x -x² y। ऑल राइट, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स कितने हैं, वेरिएबल्स कितने हैं सर 2, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2, पुट करो, आंसर आपको मिल जाएगा। और भाई जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आंसर आ रहा है। ऑल राइट, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है क्या आंसर आ रहा है भाई। ऑल राइट स्टूडेंट्स, जी हाँ, आसान सा ये क्वेश्चन। 2 × 3³ - 3² + -2, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। आसान सा ही क्वेश्चन भाई। तो वेरिएबल्स कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, कितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। वेरिएबल्स की वैल्यूज, वेरिएबल की वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन होगी। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन n = 2। देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखना है कैसे होगा ये क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट करते हैं, गिवन प्रेजेंटेशन देखिए, गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज, हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है एल्जेब्रिक 5n² + 5n, 5n² + 5n - 2, ये हमें दिया हुआ है भाई, ये हमें दिया हुआ है। ऑल राइट, ये हो रहा है भाई फर्स्ट पार्ट, ये हो रहा है भाई फर्स्ट पार्ट, ये हमें दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, n = -2 भी दिया हुआ है, करेक्ट। तो क्या करेंगे आप, पुट करेंगे आप, पुट, यहां पर आप ऑन पुटिंग, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग या फिर पुट लिख सकते हो भाई। पुट -2 इन, पुट -2 इन 5n² + 5n - 2, n की जगह पर -2 पुट करेंगे, जहां जहां n है वहां -2 आ जाएगा। तो देखिए
5n स्क्वायर प्लस 5n माइनस टू, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ माइनस टू आ जाएगा, 5 एज इट इज, 5 के बाद n स्क्वायर, n की जगह पर -2, तो ये हो गया -2 स्क्वायर प्लस 5n, 5 एज इट इज, n कितना है -2, n की जगह पर -2 एज इट इज भाई। सॉल्व कर लो इसको, 5 इंटू -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी 4, क्योंकि आपको पता है, नहीं पता तो भाई देख लो, बेस अगर नेगेटिव है और पावर इवन है, बेस अगर नेगेटिव है पावर इवन है तो आंसर आता है पॉजिटिव, बेस अगर नेगेटिव है पावर ऑड है तो आंसर आता है भाई नेगेटिव। ऑल राइट, यहाँ पर देखिए बेस नेगेटिव पावर इवन है तो आंसर आएगा पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, प्लस 5 इंटू -2 -10 -2, 5 4 द 20 प्लस -10 -2 20 माइनस कितना हो गया, -10 -2 -12 20 -12 हो गया 8 हो गया भाई आंसर, 8 हो गई भाई दिए हुए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू। कितना आसान सा क्वेश्चन है। ऑल राइट, ये अलग वर्क है भाई, ये अलग वर्क है, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। क्लियर है बिल्कुल, नोट कर लीजिएगा, आसान सा क्वेश्चन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन था, वेरिएबल n था इसके अंदर, वेरिएबल की वैल्यू गिवन थी, हमने बस पुट करी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की वैल्यू और हमने सॉल्व कर दिए, आंसर आ गया है भाई। नोट कर लीजिएगा क्विकली। ऑल राइट स्टूडेंट, चलिए एक पार्ट और करते हैं जल्दी से, एक पार्ट और सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट, गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बिल्कुल वैसे ही होगा, बस कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चेंज है। गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2, n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2, और n की वैल्यू -2 है। क्या करेंगे भाई हम, ऑन पुटिंग या फिर पुट, ऑन पुटिंग लिख दो या फिर पुट लिख दो भाई, पुट n इक्वल टू -2 इन n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2। मतलब कहने का ये हुआ, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था ये वाला n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2, इसके अंदर जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम -2 पुट करेंगे। देखिए n की जगह पर -2 क्यूब प्लस 5 इंटू n की जगह पर -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू n की जगह पर -2 एज इट इज, -2 का क्यूब बेस नेगेटिव पावर ऑड, पावर 3 है तो 2 का क्यूब 8, बेस नेगेटिव पावर ऑड है तो माइनस का 8, आप चेक कर लो, -2 इंटू -2 करके -8 आ जाएगा, प्लस 5 इंटू -2 का स्क्वायर -2 बेस नेगेटिव पावर इवन 2 का स्क्वायर 4, बहुत शानदार, आंसर आएगा पॉजिटिव। 5 इंटू -2 माइनस का 10 -2, सॉल्व कर लो भाई, -8 प्लस 5 4 द 20 -10 -2, क्लियर बिल्कुल, -8 प्लस 20 -10 -2 माइनस का 12 और -8 माइनस का 20 प्लस का 20, आंसर आ गया बॉस 0, आंसर आ गया 0। बेहतरीन सा ये क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, एक्सप्रेशन गिवन है, वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, बस सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर देनी है, दैट्स इट। पावर्स का ध्यान रखना, बेस नेगेटिव पावर इवन तो आंसर पॉजिटिव, बेस नेगेटिव पावर ऑड तो आंसर नेगेटिव, नोट कर लीजिएगा क्विकली प्यार। ओके स्टूडेंट्स, तो हो गया सॉल्व, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन द स्क्रीन, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस बार 2 वेरिएबल हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में 1 वेरिएबल था, इस वाले क्वेश्चन में 2 वेरिएबल है और दोनों ही वेरिएबल की वैल्यूज गिवन है। तो कैसे होगा भाई क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा सिंपल है। देखिए भाई ए पार्ट देख लेते हैं पहले, गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, प्रेजेंटेशन आपको याद हो गई होगी, बिल्कुल फॉर्मेट याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन is 7a minus 4b, और a और b की वैल्यू भी गिवन है, a3 b2, a की और b की 7a है भाई, ये 7a माइनस 4b, a और b की वैल्यूज भी गिवन है, तो क्या करेंगे, जस्ट सब्स्टिट्यूट
just put the value of a and b in given algebraic expression 7a minus 4b। तो therefore 7a minus 4b क्या हो जाएगा, 7a है, 7 की मल्टीप्लाई a से माइनस 4b, b की मल्टीप्लाई 4 से, मतलब 4 की मल्टीप्लाई 2 से। 7 3 = 21, 4 2 = 8, 21 में से 8 आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो भाई 13 आंसर आ जाएगा। 13 इज द आंसर। 7 3 = 21 माइनस 4 2 = 8, 21 माइनस 8, 13 इज द आंसर। ऑल राइट, आसान सा क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा क्विकली। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं बी पार्ट। देखते हैं भाई बी पार्ट। ए की वैल्यू में कोई चेंज नहीं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऑल राइट, ये है गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ये गिवन है भाई, तो थोड़ा सा नीचे करके हम लिखेंगे पुट a = 3 b = 2 इन। किस में पुट करना है भाई, ये किस में पुट करना है, ये पुट करना है दिए हुए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऑल राइट, तो देखिए a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a की जगह पर 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, 2ab का मतलब 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए है 3, a इंटू बी है 2, बहुत बढ़िया, प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 2 = 6 2 = 12, 2 2 = 4। ऑल राइट, तो 12 और 4 16, 16 और 9 25 आ गया आंसर। बहुत सिंपल है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या इस क्वेश्चन को और हम मॉडिफाई कर सकते थे, मतलब किसी और तरह से इसको हम कर सकते थे क्या? थोड़ा दिमाग में सोचिए, दिमाग में जोर डालिए, थोड़ा सोचिए, क्या कोई आइडेंटिटी या कुछ हो इससे रिलेटेड, कोई फॉर्मूला हो इसका, कोई आइडेंटिटी बन रही हो ये, या कुछ भी आपके माइंड में आ रहा हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। जल्दी से भाई सोचिए और मुझे बताइए। आ रहा है क्या? जिनके माइंड में आ गया, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। एक लाइक तो बनता है आप लोगों को, और आप वीडियो को लाइक करके बताइए। और जिनके माइंड में नहीं आया वो क्या करेंगे भाई, देखिए ध्यान से, जिनके माइंड में नहीं आया, a² प्लस b² प्लस 2ab हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। ये होती है आइडेंटिटी, a² प्लस 2ab प्लस b² का मतलब a प्लस b होल स्क्वायर। अब आप a की और b की वैल्यू पुट करिए, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, 3 + 2 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, सेम आंसर आ गया है। ऑल राइट, नोट कर लीजिएगा इस आसान से क्वेश्चन को जल्दी से प्यारे बच्चों। आई होप आपको बढ़िया करके समझ में आ गए होंगे ये आसान से क्वेश्चंस। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चंस है, वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन है, बस आपको पुट करनी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 इफ x इक्वल टू 2। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, देखिए भाई आप मेरी बात सुनिए, क्या बात सुननी है आपको? आपको बात सुननी है, सिर्फ इतना पढ़ना है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में, ना मैं पढ़ रहा हूँ ना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि हमें प्रेशर बिल्कुल नहीं चाहिए, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना है मुझे, आपको ना खुद होना है। ऑल राइट, सही है। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन हमें करना है सिंप्लीफाई। चलिए भाई सिंप्लीफाई करते हैं, बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, given algebraic expression, given algebraic expression is, algebraic expression है भाई ये रहा, x plus 7 plus 4 x minus 5, x plus 7 plus 4 x minus 5 है algebraic expression दिया हुआ। बहुत ही बढ़िया भाई, क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना है भाई, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए x प्लस 7 प्लस 4 x माइनस 5 इक्वल टू x प्लस 7 प्लस 4 x माइनस 5, x प्लस 7 और 4 की मल्टीप्लाई हो रही है x माइनस 5 से, तो x प्लस 7 एज इट इज, 4 की मल्टीप्लाई हो रही है इस ब्रैकेट से, मोनोमियल की मल्टीप्लाई बाइनोमियल से हो रही है, तो 4 की मल्टीप्लाई x माइनस 5 सबसे हो रही है, दोनों से हो रही है, तो 4 की मल्टीप्लाई x से होगी पहले, तो ये हो जाएगा 4x, बीच में माइनस आ जाएगा ये, और 4 की मल्टीप्लाई
5 से होगी 4 5 जा 20। ऑल राइट, x प्लस 4x प्लस 7 माइनस 20। क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाइड फॉर्म वो होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जिसमें कोई लाइक टर्म्स नहीं होते। तो यहाँ पर x और 4x लाइक टर्म, 7 और माइनस 20 लाइक टर्म। 7 और माइनस 20 याद आ रहा होगा, बताया मैंने आपको, कांस्टेंट टर्म्स आर लाइक टर्म्स। आपको मैंने एक्सप्लेन भी किया था कैसे। 7 और माइनस 20 दोनों लाइक टर्म्स, x और 4x लाइक टर्म। क्या किया? ग्रुप द लाइक टर्म्स। आई जस्ट मेड द ग्रुप्स ऑफ लाइक टर्म्स, groups the like term, group the like terms and then solve them। तो x plus 4x 5x, 7 minus 20, 7 minus 20 का मतलब minus 13, 5x minus 13 is simplified form, is simplified form। Have you understood this? This is the simplified form। ये आ गई है भाई simplified form। All right, तो हमसे कहा गया था सिंप्लीफाई करो, हमने कर दिया सिंप्लीफाई। इतना काम हमने कर दिया भाई। अब क्या कहा गया है? फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू, सिंप्लीफाई करो और वैल्यू फाइंड करो। सिंप्लीफाई एंड फाइंड द वैल्यू। इसकी वैल्यू फाइंड करो, इसको सिंप्लीफाई करो, फिर इसकी वैल्यू फाइंड करो। इफ x इक्वल टू 2, अगर x 2 है तो इसको सिंप्लीफाई करो। अब देखिए भाई, नाउ पुट x इक्वल टू 2, सिंप्लीफाइड वैल्यू के अंदर पुट करेंगे 5x। अगर आप ऊपर ही पुट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सिंप्लीफाई में ही पुट करना पड़ेगा। 5x माइनस 13, तो 5 इंटू एक्स की जगह पर 2 माइनस 13, 5 टू द 10 माइनस 13, आंसर आ गया बॉस -3। -3 इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। पार्टीशन कर देता हूं भाई मैं, एकदम आसान सा जबरदस्त सा ये क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा क्विकली प्यारे बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहा गया है गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये पार्ट हो गया सेकंड, पार्ट हो गया सेकंड, और ये सब हो जाएगा रब भाई, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया है चेंज, और ये भी पूरा हो जाएगा भाई रब। सेकंड पार्ट में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 प्लस 5x माइनस 7, 3x प्लस 2 प्लस 5x माइनस 7। ऑल राइट, क्या करना है भाई? सिंप्लीफाइड करना है इसको। 3x प्लस 2 प्लस 5x प्लस 7, सिंप्लीफाइड फॉर्म आपको मैंने बता दी है। 3 की मल्टीप्लाई x प्लस 2 से करना है। 3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे 3x, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 6, 3x प्लस 6 प्लस 5x। ऑल राइट, 3x प्लस 5x एक साथ लिखेंगे क्योंकि सिंप्लीफाइड फॉर्म वो होती है जहाँ पर लाइक टर्म्स नहीं होते। 3x और 5x 8x प्लस 6, 3x और 5x 8x 7, वेट 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 वेट, ये 7 भाई छूट गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। 7 अगर छूट गया तो हम लेंगे ना, क्या हो गया छूट गया तो हमने देख लिया ना। 3x प्लस 5x प्लस 6 प्लस 7, कॉन्स्टेंट टर्म एक साथ और x वाली टर्म एक साथ। 5x और 3x 8x, 3 2 6 6 और 7 13, 8x प्लस 13। ऑल राइट, 5x 3x 8x 6 और 7 13, 7 8 9 10 11 12 13, यस। 8x प्लस 13 इज सिंप्लीफाइड फॉर्म, इज सिंप्लीफाइड फॉर्म। ऑल राइट, अब क्या करना है आपको? सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है, अब वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। अगर x 2 है तो x इक्वल टू 2, सिंप्लीफाइड फॉर्म में वैल्यू पुट करेंगे 8 इंटू 8x प्लस 13, 8 इंटू 2 प्लस 13, x की जगह पर 13 सॉरी 2, 8 टू द 16 प्लस 13, 6 7 8 9, 1 और 1 2, 29 इज द आंसर। एकदम आसान सा बढ़िया सा मस्त सा ये क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ऑल राइट किड्स, नोट इट डाउन क्विकली। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए। बहुत ही शानदार गजब का क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, अननोन वैल्यू फाइंड करने वाले, वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में पाए जाते हैं।
What should be the value of a if the value of 2x square plus x minus a equals to 5 when x equal to 0? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम। What should be the value of a? a की वैल्यू बतानी है। a की वैल्यू क्या होती है ये आपको बतानी है। What should be the value of a if the value of this algebraic expression is equal to 5 when x equal to 0? तो क्या क्या गिवन है भाई? गिवन algebraic expression, हमें algebraic expression दिया हुआ है। बहुत जबरदस्त एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है भाई ये। गिवन algebraic expression, given algebraic expression is 2x square plus x minus a plus x minus a, ये है दिया हुआ algebraic expression। given algebraic expression is 2x square plus x minus a। क्लियर है? चलिए भाई, और क्या दिया हुआ है भाई? x इक्वल टू 0 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? x इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ये भी दिया हुआ है भाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस ए, इसकी वैल्यू भी गिवन है कितनी? देखिए दिस इक्वल्स टू 5, ये 5 के इक्वल है। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। क्या? इसकी वैल्यू 5 के इक्वल है कब? व्हेन, कब? जब x 0 है। व्हेन x इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू 0 मतलब इसकी वैल्यू 5 के बराबर तो है। कब? एट x इक्वल टू 0। जब x 0 है तो इसकी वैल्यू 5 के बराबर है। देखिए इस पूरे की वैल्यू एट x इक्वल टू 0, यहाँ पर आप व्हेन x इक्वल टू 0 लिख सकते थे, फॉर x इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जहां जहां x है वहां वहां 0 पुट करेंगे तब जाके वैल्यू 5 के बराबर आएगी। तो जहां जहां x है वहां वहां मैं 0 पुट कर देता हूं बच्चों। 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे 0 का स्क्वायर, 0 है 0 का स्क्वायर, एक्स का जगह 0 प्लस 0 माइनस ए इक्वल टू में 5 एज इट इज। 2 इंटू 0 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 0 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 का हो गया 0 प्लस 0 माइनस ए इक्वल टू 5। 0 प्लस 0 0, 0 माइनस ए इक्वल टू 5। दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की वैल्यू हो जाएगी -5। ऑल राइट, ये आ गया भाई आपका आंसर। ये हो गया भाई आपका पार्टीशन। बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, सुपर इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भाई, सुपर इंपॉर्टेंट। ऑल राइट किड्स, नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स। आसान सा ये क्वेश्चन था, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ओके किड्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप, आई होप आपको बहुत बढ़िया करके क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छा करके समझ में आ गए हैं। तो ये था भाई लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गई सारी चीज़ें भाई। ऑल राइट, आई होप आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए हैं, सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा हो गया कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। हमने क्या क्या पढ़ा इसके अंदर? हमने पढ़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बेसिक में क्या क्या आया? बेसिक में आया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, किससे मिलकर के बनता है, टर्म्स क्या होती हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, क्लासिफिकेशन, ब्रेकडाउन, सब कुछ हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा भाई वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। इसी के साथ ये चैप्टर हो गया कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन भी हो गया है। अगर आपने भाई इसकी वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिएगा। इसकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, इंडिविजुअल वीडियोस आपको मिलेंगी, और जहां पर मैंने एनसीईआरटी पूरी सॉल्व कराई है। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन मेरे थ्रू सॉल्व हुआ है, एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया हुआ है। ऑल राइट, तो जाकर के देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, नहीं देखा तो। एमसीक्यूज इसके करा दिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं, और आज ये रिवीजन भी हो गया है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बट जाना कहीं नहीं है, मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन इज प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। आपने सही सुना, हर कोर्स सेट में आपको मिलेंगे कॉन्सेप्चुअल वीडियोज, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन, छोटी छोटी वीडियोस बनी हुई हैं क्विक रिवीजन की, जहाँ पर 15-15 मिनट में पूरे चैप्टर को रिवाइज कराया गया है। और आपको मिल जाएंगे भाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स,
जहाँ पर आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिल रहा होगा 50-50 सेकंड्स में। लाइव सेशंस आपको मिल जाते हैं जहाँ पर अपने डाउट्स आप रियल टाइम में रियल टीचर से डिस्कस कर सकते हो। और ये सब कुछ अवेलेबल है सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए। ये सब कुछ आपको मिल जाएगा हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com हमारी वेबसाइट है, विजिट नहीं की तो कर लीजिएगा। हमारी ऐप पर, सेम नेम से ऐप है प्ले स्टोर पर, और हमारे यूट्यूब पर सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम का मटेरियल आपको मिलेगा हमारे मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम वाले चैनल पर। सब्सक्राइब करिएगा, सर्च करिएगा और अपने जानने वालों को भेज दीजिएगा जो भी हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। ओके गेट्स, और ऐप डाउनलोड नहीं की तो कर लीजिएगा, बहुत शानदार अपनी ऐप है, देख लीजिएगा कितना अच्छा इंटरफेस है, डाउनलोड नहीं की तो कर लीजिएगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, इन सब के साथ साथ नोट्स आपको मिल जाते हैं 6 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपका वेट कर रहे हैं वेबसाइट पर। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करिए, पहुंच जाइए वेबसाइट पर, ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स, मजे लीजिए नोट्स के। फाइनल एग्जाम में फुल मार्क्स आपके आ जाएंगे नोट्स के थ्रू। ऑल राइट किड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। मुझे पता है आप बिजी हैं थोड़ा सा इंस्टाग्राम फेसबुक में। स्टूडेंट्स, जब आप इंस्टाग्राम फेसबुक चला ही रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें, मतलब मैग्नेट ब्रेन को फॉलो करिए फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम पर। ऑल राइट किड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टिल दैट, बाय बाय, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स।